हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल जी के विद ईवान पर। हमारा विकास के सिद्धांत का नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और ये सामाजिक रचनावादी थे। कौन थे? सामाजिक रचनावादी थे। इनका कहना है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, सामाजिक अंतक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन से और संस्कृति के माध्यम से होता है, जहाँ माता पिता, शिक्षक और फ्रेंड सर्कल जैसे जानकार लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भाषा और संस्कृति एक टूल की तरह से काम करते हैं, तथा समीपत विकास का क्षेत्र यानी कि जड़ पीढ़ी सीखने का प्रमुख तत्व है। कौन है इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें? माता पिता, शिक्षक और फ्रेंड सर्कल, जो हमसे ज़्यादा जानकार होते हैं या बच्चे से ज़्यादा जानकार होते हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जड़ पीढ़ी। अब जड़ पीढ़ी क्या होता है? जड़ पीढ़ी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? यह वह जो काम बच्चा अकेले कर सकता है वह किसी जानकार, अधिक जानकार की मदद से कर सकता है। और जो काम कर रहा है ना बीच, जैसे ये कोई बच्चा है और ये कुछ जानता है, और इसको आगे जानने के लिए जो अधिक कोई समस्या है इसके सामने, ये उसको सोल्व करना चाहता है और ये खुद की मदद से नहीं कर सकता, तो यहाँ कोई एक अधिक जानकार व्यक्ति, यहाँ कोई एक अधिक जानकार व्यक्ति है, या टीचर है या पेरेंट्स है, उनकी हेल्प से ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है। और इनके बीच में जो ये एरिया बनता है, ये जड़ पीढ़ी होता है। ये क्या होता है? जड़ पीढ़ी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल है इस सिद्धांत में? सामाजिक अंतक्रिया का महत्व। वाइगोत्स्की ने कहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या जो हम सीखते हैं वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। यह बातचीत उनके सोच विचार के तरीकों को विकसित करती है। बातचीत करने से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है संस्कृति की क्या भूमिका है इसमें? कल्चरल। संस्कृति बच्चों को सोचने और समस्या समाधान के लिए उपकरण जैसे भाषा और प्रतीक प्रदान करती है। उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। किसके कारण? संस्कृति के कारण बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे का जो कल्चर है वो उसके विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट है भाषा और विचार। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा और विचार का बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्व है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार शुरुआत में अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग 3 साल की उम्र में वो एक हो जाते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होती है जब बच्चा दूसरों से मदद लेता है और दूसरों की मदद लेने के कारण वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। और ये जो दूसरों से मदद लेना है ना, यही स्कैफोल्डिंग होता है। वो अपने से किसी अधिक जानकार से मदद लेगा, और जो अधिक जानकार होता है ना, जो उससे अधिक जानकार होता है, उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर। स्कैफोल्डिंग बच्चे को अस्थायी सहायता जैसे संकेत, प्रश्न और सुझाव आदि प्रदान करता है। उनको एग्जाम्पल देता है बच्चे को, ताकि बच्चा उस कार्य को सीख सके। वो बच्चे की पूरी तरह हेल्प नहीं करता है, बस उसको एग्जाम्पल दे देता है ताकि बच्चा उस कार्य को सीख सके जो वो अकेले नहीं कर सकता। और जब बच्चा सीख जाता है तो ये मदद हटा ली जाती है। अब ये जो दूसरे को गाइड करने की प्रक्रिया होती है ना, जिसमें दूसरे को हम समझा रहे हैं, ये क्या होती है? ये स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग के 4 लेवल बताए हैं। 4 लेवल पे होती है स्कैफोल्डिंग। जैसे सबसे पहले इंसान को मदद लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इंसान को हेल्प लेनी चाहिए, यानी कि बच्चे को हेल्प लेनी चाहिए। फिर मदद के बाद बच्चा अपनी समस्या को समझ जाता है, फिर अपनी समस्या को हल करने लग जाता है खुद से। जब वो अपनी समस्या को समझ जाता है तो वो उसको हल भी करने लग जाता है, और फिर उसमें वो निपुण हो जाता है। ये स्कैफोल्डिंग के 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले उसको मदद लेनी है, मदद के बाद बच्चा अपनी समस्या को समझ जाता है, फिर वो अपने समस्या को सोल्व करने लगता है, और फिर वो उसमें परफेक्ट बन जाता है। मेन पॉइंट यही है कि
वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे खुद से नहीं सीख सकते, उनको किसी ना किसी की मदद लेनी चाहिए, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट हो या उससे कोई अधिक अब क्वेश्चन पूछा जाए जेडपीडी के बारे में किसने बात की है, तो लेव वाइगोत्स्की ने बात की है। और स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने बात की है, लेव वाइगोत्स्की ने बात की है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की से पहले स्कैफोल्डिंग के बारे में ब्रूनर ने बात